हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है आज का न्यूज़ में। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो पेन पेपर उठा लीजिए, डाटा नोट कीजिए और मजे लीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि ब्रिटेन ने चाइना के खिलाफ हुवेई कंपनी की 5G नेटवर्क में बढ़ती भागीदारी को देखते हुए G7 देशों के समूह को D10 अंतर्राष्ट्रीय समूह बनाने का सुझाव दिया है। कौन दिया है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है। इन्होंने क्या किया है कि G7 जो है इसमें 3 देश मिला देंगे, ऑस्ट्रेलिया, भारत और साउथ अफ्रीका, और इसको D10 मतलब डेमोक्रेटिक 10 देश बनाने की सुझाव दिया है। ऐसा क्यों कहा गया है दोस्तों? तो देखिए क्या बोला है यहाँ पर। अगले लाइन में लिख रहा है हुवेई कंपनी चाइना की एक इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है दोस्तों, उसके पास पूरी दुनिया का जानकारी होता है, हर एक व्यक्ति का जानकारी होता है। जैसे जियो, एयरटेल, ये कंपनियां जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसके पास क्या होता है, सारे लोगों का डिटेल्स चला जाता है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं। तो अगर इसकी भागीदारी बढ़ेगी तो सारा डाटा कहाँ चला जाएगा? चाइना में। पूरे दुनिया का डाटा चाइना में चला जाएगा। और चाइना में क्या है, गूगल और ये यूट्यूब वगैरह बंद है। जानते हैं हम लोग को, एक रिपोर्ट आया था जो कोरोना वायरस पे, गूगल ने सब देशों का लिस्ट जारी किया, चाइना का नहीं कर पाया था क्योंकि चाइना का डाटा ही नहीं था गूगल के पास। तो समझ रहे हैं दोस्तों क्या कितना बड़ी समस्या आने वाली है। पूरी दुनिया का जानकारी होगा चाइना के पास और चाइना का जानकारी किसी के पास नहीं होगा। तो इसको देखते हुए क्या कहा है दोस्तों कि जो 5G नेटवर्क डिवाइस जो बना रही है कंपनी, ये हुवेई कंपनी चाइना का, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन चिप का जरूरत पड़ता है जो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, मतलब वहां पर एक्सपोर्ट करता है, हमें ये इस कंपनी को देता है। तो क्या बोला गया दोस्तों कि सिलिकॉन चिप जो है वो बैन कर देगा, इसको नहीं देगा। किसको? हुवेई कंपनी को। हुवेई कंपनी जो है बहुत तरह के डिवाइसेस बनाते हैं, मल्टीमीडिया डिवाइसेस, मोबाइल, ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ठीक है, ये सब डिवाइसेस है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है दोस्तों। और इससे जो भी होगा चाइना को, उस वो तो बात की बात है, लेकिन इंडिया को G7 में एंट्री मिल जाएगा, जो बहुत दिन से मतलब भारत को G7 में एंट्री के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट करी गई थी। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि भारत को एंट्री मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है दोस्तों, और ऐसा क्यों सुझाव दिया है? क्योंकि जानता है ब्रिटेन जानता है कि भारत में जो है टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ भी कर सकता है भारत, कुछ भी डिवाइस आविष्कार कर सकता है, कुछ भी। और ऐसा किया है Y2K बग के समय। ठीक है, और साउथ अफ्रीका जो इंटरनेट के मामले में सबसे स्पीड बोला जाता है कि वहीं पर इंटरनेट है आज के डेट में। और ऑस्ट्रेलिया जो कि जानते हैं दोस्तों, आज हाल ही में न्यूज आया था कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे फास्ट इंटरनेट टीबी में टेराबाइट में चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने आप में जान रहा है पूरी दुनिया की, ये तीनों देश के मिल जाने से G7 का जो ताकत है वो D10 हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ताकत बढ़ जाएगा। और ये जो हुवेई कंपनी है जो नेटवर्क डिवाइस बनाती है, इसके में क्या होगा कि दोस्तों इसका विकल्प खोज लाएगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। तो इसलिए D10 देश बनाने की घोषणा करी गई है। तो G7 D10 बन जाएगा दोस्तों। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस बनेगा, ये बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे एक क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं डाटा। और इसके अतिरिक्त क्या है दोस्तों कि इसके अतिरिक्त मैं लिखा हूं कि ब्रिटेन जो है वो 4 आइलैंड से बनकर मिलकर बना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आइलैंड, 4 आइलैंड से मिलकर कौन बना है? ब्रिटेन। और ये ब्रिटेन कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस के बगल में है ब्रिटेन। ठीक है, और यहाँ से एक जल स्टेट होता है, ये वाटर स्टेट में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर इसका नाम दिया है इंग्लिश चैनल, और इसको तैर के भी बहुत लोग पार कर जाते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं, जो आए दिन न्यूज़ों में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पूरी कहानी। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो दूसरा न्यूज क्या बना दोस्तों कि चीन ने हाल ही में वन बेल्ट वन रोड परियोजना लाया था, जो पाकिस्तान से होकर जाता था, सबसे लंबी रोड निर्माण करने का। तो एक कदम भारत आगे निकल गया है, और भारत ने क्या किया है कि हम लोग एक योजना ला रहे हैं जिसका नाम क्या है? उसका नाम है वन वर्ल्ड वन सन। और दूसरा न्यूज क्या बना है दोस्तों कि हाल ही में चीन ने वन बेल्ट वन रोड परियोजना लाया था, जो सबसे लंबा रोड बनाने का जो ये टारगेट लिए हैं दोस्तों और बना रहे हैं। तो भारत ने इससे एक कदम आगे निकल के क्या बोला है कि हम लोग वन सन, यहाँ पर वन हो गए, ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड परियोजना लाएंगे। ये परियोजना क्या है दोस्तों कि सबको जानता है कि सूरज कभी छुपता नहीं है। अगर ये अर्थ है तो सूरज यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर अगर इधर मतलब जाता है सूरज, तो हम लोग देखते हैं कि ये देश में क्या होता है कि रोशनी मिलते रहते हैं। और जब मतलब सुबह में यहाँ पर हम लोग को, जैसे इंडिया में है, यहाँ पर
रोशनी मिलते रहता है, तो मतलब सूरज हर जगह कहीं ना कहीं रोशनी देते रहता है। तो इससे मतलब इंस्पायर्ड होकर भारत ने क्या बोला है दोस्तों कि हम लोग पूरा जो ये देश है, देखिए जैसे ये है, जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक वियतनाम तक, मतलब म्यांमार, थाईलैंड, ये सबको वियतनाम तक लेके क्या कर रहा है दोस्तों कि एक ग्रिड बनाएगा, सोलर ग्रिड बनाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर सूरज छिप जाएगा तो यहाँ पर तो सूरज रहेगा, तो यहाँ सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी डेवलप होगा, ये देश यूज कर पाएगा। और जब यहाँ सूरज नहीं रहेगा तो ये देश यूज कर पाएगा। तो सबसे लंबी ग्रिड परियोजना का दोस्तों ये इन्होंने क्या किया है, भारत ने योजना बनाई है। और इसमें क्या किया है दोस्तों कि एकदम 6 जुलाई तक सारी कंपनियों को ये भी बता दिया है कि बिड का लास्ट डेट है, मतलब आप लोग जो कंपनी जो भी काम करना चाहते हैं वो फटाफट बताइए और हम लोग ये प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। और ऐसा कर सकता है दोस्तों भारत। और इसके लिए करने के लिए क्या है दोस्तों कि जो पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था 2015 में, जानते हैं उसमें मोदी जी बोले थे क्या क्या, हम लोग 175 गीगाहर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे सन हो गया, ये हवा से हो गया, ठीक है, और इस तरह से बायोगैस से हो गया, इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी जो मतलब कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसमें 100 गीगाहर्ट्ज जो है वो केवल सन से, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा, ऐसा मोदी जी बोले थे, ठीक है, हम लोग को पता है। और उसके बाद क्या हुआ था कि दोस्तों पिछले साल ही सोलर अलायंस का गठन किया गया था भारत, जिसमें 68 देश शामिल किए गए थे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें 68 देश हैं और इसके लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई गई है जो इसमें सोलर एनर्जी पे रिसर्च कर सके। तो ठीक है दोस्तों, तो भारत का जो प्लान है वो देख रहे हैं ना, मतलब पूरा दुनिया को मतलब सोलर ग्रिड से जोड़ देंगे। कि आपको क्या दिक्कत है, बिजली का दिक्कत है, तो बिजली दिक्कत है तो हम लोग सोलर से बिजली लेंगे। जिसको जिसको बिजली का दिक्कत है सारा देश इसमें जुड़ जाएंगे और लंबी सी ग्रिड बनाएंगे कि मतलब सूरज हर दिन दिन रात हमेशा क्या होगा, करंट मिलता रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहेगा और सबको को सप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बोला कि सारा देश बोला कि तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, मनी कैसे आएगा, माल कहाँ से आएगा, तो बोला माल तो आएगा मालपास से, ठीक है। मालपास कौन है, तो ये है दोस्तों, इनका नाम है डेविड मालपास, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक के कौन है, ये वर्ल्ड बैंक के प्रमुख है दोस्तों, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देगी, जिसका प्रमुख कौन है, डेविड मालपास, ठीक है। इससे माल लिया जाएगा, मतलब पैसा लिया जाएगा, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। वर्ल्ड बैंक का स्थापना हम लोग जानते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध में सब खत्म हो गया था, विनाश हो गया था, तो मतलब यूएन ने बोला था कि वर्ल्ड बैंक बनाते हैं और इसमें सारा देश का डेवलपमेंट करेंगे हम लोग, जो देश मतलब बर्बाद हो चुके हैं विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो ये विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, 1943 तक 44 तक खत्म हुआ था। तो इसके बाद ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें आईएमएफ के साथ ये देश बना था दोस्तों, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ये देश बना था, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो मुख्यालय है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका में है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सोलर ग्रिड है, यहाँ से सनलाइट पड़ेगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा। ये पूरा एकदम मतलब तार की तरह एकदम बिछा देगा, एकदम प्लेट, दुनिया के इस पार से लेके इस पार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इधर इधर है जो दोस्तों, इधर सूडान, यमन, यहाँ तक पूरा एकदम ऐसे करके बिछा दिया जाएगा, पूरा एकदम लाइन। और जब भी सूर्य मतलब हर समय सूर्य कहीं ना कहीं पड़ता रहेगा और हम लोग को क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होता रहेगा, सोलर एनर्जी से हम लोग को एनर्जी मिलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है दोस्तों जो भारत ने उठाया है और ये दुनिया में तारीफ करने योग्य है, ठीक है। और दूसरा न्यूज़ क्या बना है दोस्तों कि जो अमेरिका में है, जो अभी जो हाल फिलहाल में जो चर्चा में है, जान रहे हैं हम लोग कि क्या है, जॉर्ज फ्लोयड जो एक नाम के व्यक्ति थे, यहाँ पर क्या हुआ था कि $20 का सामान लिए कोई दुकान में, और ये सामान लेने के बाद क्या हुआ कि जालसाजी मतलब पैसा नहीं दे रहे थे या फिर मतलब नकली डॉलर दे दिए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, शॉपकीपर ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस को आ गए वहां पर। और ये 46 साल का जो जॉर्ज फ्लोयड है, ठीक है, ये अमेरिका का मिसियो पॉलिस, ये जगह मतलब ये सब याद करने का फैक्ट है दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो 46 साल का जो व्यक्ति है, इस पे मतलब घुटनों से इसका हेड जो है दबा दिया है। ये पूरे चिल्ला रहे थे कि सांस नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी नहीं सुना। 9 मिनट तक ऐसा करने के बाद मतलब किया पुलिस लोग ने, तो इसका मृत्यु हो गया, जिस जो पूरा बवाल मचा रखा है अमेरिका में। यहाँ अमेरिका ने क्या किया है कि आर्मी भेजने का धमकी दिया है, क्योंकि यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, दुकानें उकानें जला रही हैं, यहाँ लोग लोग गजब का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फोटो में दोस्तों, गैस का आंसू छोड़ा जा रहा है, क्या क्या, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये क्यों हुआ है इस तरह, क्योंकि देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि अश्वेत व्यक्ति थे, कहाँ के थे, तो अफ्रीका,
अफ्रीका अमेरिकी व्यक्ति थे, मतलब अफ्रीका के थे ये मूल, और अमेरिका में बसे थे ये, ठीक है। तो ये अश्वेत थे और ये माइनॉरिटी में पाया जाता है दोस्तों वहाँ पे। तो माइनॉरिटी कंपनी में माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो भी कुछ वो भी घटना होता है तो वो बहुत बवाल होता है, जानते हैं। और अमेरिका क्या है कि हम लोग को जैसा डेमोक्रेटिक देश है तो वहाँ पर ये सब होना लाजमी है, मृत्यु हो गया है किसी का, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी को लेकर अमेरिका में जो बवाल मचा है उसका यही कारण है, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यूज में भी है और पूरा यूट्यूब छाया हुआ है इसमें, तो इसको कवर कर लिया मैंने। और दूसरा न्यूज जो है दोस्तों उसको कुछ देखते हैं इस तरह से, क्या है, बोल रहा है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो टी आर आई जो है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, वो क्या किया था कि 31 को रात में जो किया था कि मतलब ऐसा न्यूज आया था, ये सही फॉल्स करार दे दिया गया, ठीक है। तो बोला था कि 70% नंबर यूज हो चुका है, मोबाइल नंबर जो 10 डिजिट का होता है दोस्तों, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, ठीक है। तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर में क्या बोला था कि इसका 70% उपयोग हो चुका है। और अगर मोबाइल नंबर जो है उसको मतलब ये लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और भी मोबाइल नंबर लाना पड़ेगा। तो 11 डिजिट का मोबाइल नंबर अब लॉन्च कर देना चाहिए, ऐसा कौन बोले थे, ट्राई बोले थे, ठीक है। ऐसा कंपनियों का मानना है। तो कंपनियों ने इसका विरोध किया क्योंकि अभी मतलब जो भी है सारा कुछ अपडेट करना पड़ेगा। 11 नंबर को ऐसे थोड़ी हो जाता है, मतलब कुछ भी बोल दिया और हो गया। तो जो भी टेलीकॉम कंपनियां थी वो भड़क गए कि ऐसा नहीं हो सकता है अभी, और सारा कुछ अपडेट करना पड़ेगा, मोबाइल का ऐप से लेके सब कुछ, टावर नेटवर्क सब। तो अभी ऐसे ही दुनिया पूरा बिजी है कोरोना वायरस में, पूरा इकोनॉमिक चौपट हो चुका है, और ऐसे ऐसे अगर होगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो बोला था कि इन्होंने तर्क दिया था कि अगर 11 नंबर का आ जाएगा तो 10 बिलियन जो नंबर है नए नंबर बनेंगे, ठीक है। तो जब विरोध जताया गया टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा, तो क्या किया, ट्राई ने कहा कि हमने ऐसा कहा ही नहीं था, आपने गलत मीनिंग निकाल लिया, ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैंने कहा था कि लैंडलाइन नंबर में जो होता है दोस्तों, वो मोबाइल से अगर फोन करेंगे तो उसका जो है आगे जीरो लगा देंगे, ठीक है। मतलब मोबाइल से लैंडलाइन में या लैंडलाइन से मोबाइल में जब फोन करेंगे तो उसका नंबर जो होगा 11 अंकों का होगा, ऐसा बोला कि जीरो लगा देंगे। तो बोला नहीं, ये भी हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये मतलब पॉसिबल है लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस है और अचानक से नहीं हो जाएगा। और अभी जो है पूरा देश में इस तरह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ये देखते हुए अभी ठीक नहीं है ये करना। बोला जाता है कि दोस्तों जो टेलीकॉम डेंसिटी है, मतलब हर एक पर्टिकुलर एरिया में कितने मोबाइल है, तो बोला जाता है कि ये 87.45 ये डेंसिटी है मोबाइल का, ठीक है दोस्तों। ऐसा ट्राई का जो आया है उसमें बताया गया है डाटा में। और बोल रहा है कि दोस्तों कि ये जो ट्राई है वो भारत के दूर संचार विभाग के अंतर्गत काम करते हैं, और ये सारी टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब सबको ये रेगुलेट करते हैं। मतलब इनके अंडर में सब कंपनियां आती हैं। जैसे टैरिफ प्लान बढ़ाना हो, कितना बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, कोई भी पोर्टेबिलिटी, मतलब एक नंबर को जियो से एयरटेल में, एयरटेल से जियो में जा सकते हैं कि नहीं, पूरे भारत में रोमिंग लगेगा कि नहीं लगेगा, कहाँ रोमिंग लगेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब सब टेलीकॉम कंपनियों का समझिए कि एक तरह से कंट्रोल करने वाला है इंडिया में, ठीक है दोस्तों, ताकि कोई भी कंपनी मनमानी ना कर सके। उसके बाद दूसरा न्यूज क्या बना है दोस्तों, तो दूसरा न्यूज को हम लोग देखते हैं क्या बना है दूसरा न्यूज। तो दूसरा न्यूज बोला है कि ये हाल ही में केरल सरकार की प्रोजेक्ट के फोन समाचार में रही। ये फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क योजना के तहत केरल सरकार 1548 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसमें क्या किया गया है, दिसंबर 2020 तक सभी घरों में इंटरनेट कनेक्शन के लिए फाइबर ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया जाएगा। जैसे पानी नहीं आता है सबके घर में, नल नल में पानी जाता है, ठीक है, जिसको कनेक्शन लेना हो लेगा अपना और पानी पिएगा, उसी तरह से फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा देगा, पूरा तार बिछा देगा, और जिसको इंटरनेट लेना होगा वो लेगा, ताकि इंटरनेट। देखिए दोस्तों, जब ये न्यूज में कवर कर रहा था तब तो मैं न्यूज नहीं पढ़ा था, अभी मैंने देखा है कि पेपर में कि वहां पे क्या हुआ दोस्तों कि एक 9वीं कक्षा की छात्र थी, उसने आत्महत्या कर ली बस इसलिए क्योंकि उसके पास इंटरनेट कनेक्शंस नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, और केरल में, और उनका जो पढ़ाई हो रहा था ऑनलाइन स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत अजीब बात है दोस्तों। तो ये सब मुद्दे कुछ देखे होंगे केरल सरकार, इसलिए इतने बड़े कदम उठाए, और जो कि बहुत अच्छे हैं, मतलब स्टूडेंट्स लोगों के लिए, कंपनी के लिए, सभी के लिए जो इंटरनेट चलाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर पूरा बिछा दिया जाएगा दोस्तों सबके घरों तक, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है
कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो कैसे काम करता है दोस्तों। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में काम करता है। जैसे इंटरनेट जो है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि टावर से हम लोग का मोबाइल का कनेक्शन होता है, तो टावर से जो इंटरनेट आता है वो रेडियो वेव के फॉर्म में आता है, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि केबल से लाइए, या तो अभी हवा में लाइए या तो फिर केबल से लाइए। तो जियो वाला क्या कर रहा है, केबल से ला रहा है, ऑप्टिकल केबल से ला रहा है। तो इसमें स्पीड ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है बताते हैं दोस्तों। इसमें स्पीड ज्यादा हो जाता है इसके कंपैरिजन में। ये ओल्ड स्टाइल हो गया और ये अभी नया स्टाइल आया है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जियो का इंटरनेट इतना फास्ट है, ठीक है। 4G कनेक्शन जब लाया था तो यही कॉन्सेप्ट लाया था जियो ने। देखिए दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर इस तरह का तार होता है जो रोड में आप देखते होंगे बिछाया हुआ है, ठीक है। ये जो ग्रीन येलो इस तरह का जो कलर का पाइप देखते हैं, इसके पाइप के अंदर में एक शीशा का मतलब वायर रहता है, समझिए कि शीशा का वायर रहता है, ग्लास वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो वेव है, जो तरंग है, जो उसमें क्या करता है, ये लाइट का फॉर्म में भेजा जाता है, फोटोन का, एच न्यू का फॉर्म में भेजा जाता है, फोटोन का फॉर्म, जो क्या करता है ऐसे 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 करके जाता है। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब 90 डिग्री एंगल से ज्यादा हो जाता है, जब मतलब इंसिडेंट एंगल, तो क्या होता है कि वो इस दिशा में वापस आ जाती है। इसको, इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं फिजिक्स में। इसका यूज करके यहाँ पर जो है डेटा फ्लो किया जाएगा। और इसमें क्या होता है कि एनर्जी भी कम लगता है, और इसमें मतलब इधर उधर डेटा नहीं जाता है, और प्रॉपर रूप से सब जगह सामान ये मिल पाता है नेटवर्क। जैसे कभी कभी रूम में नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो कभी किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर नेटवर्क नहीं पकड़ता है। ये सब प्रॉब्लम्स को वहाँ सॉर्ट आउट करने के लिए ये कदम सरकार ने उठाया है, ठीक है दोस्तों। तो बोला कि केरल सरकार जो है, उसका नाम है यहाँ का सीएम का पिनराई विजयनन, ठीक है। और यहाँ का गवर्नर जो है आरिफ खान है, और यहाँ राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जहाँ पर अन्नामुडी, सोला, अरविकुलम, पेरियार, साइलेंट वैली जैसे राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे मुख्य रूप से है। ये सब याद कर लीजिएगा दोस्तों, पीडीएफ में लिखा मिलेगा आपको, और एग्जाम तक रखिएगा। ये सबसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये सबसे क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा, ये पाइप समझ में आया होगा, ये तार समझ में। और एक चीज दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रूप से बता दूं कि ये जो कांच है ना, इसके मतलब बहुत सावधानी से इसको हैंडल किया जाता है। अगर ये कांच ब्लड में चला जाएगा तो फिर इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसको खोजना बहुत मुश्किल होगा, और आदमी का तुरंत ही डेथ हो सकता है, क्योंकि लाइट से मतलब सेंस ही नहीं कर पाएगा कोई, ब्लड में मिल जाएगा तो, ठीक है। तो इससे बच के रहिएगा दोस्तों। ये सब वायर जहाँ काम होता है वहां पर मत जाइए आप लोग। और चलिए दोस्तों, फिर दूसरा न्यूज को कवर करते हैं। और दूसरा न्यूज क्या है कि बोला कि नासा ने जो है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है, जिसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया दोस्तों, उनका नाम बदल कर रख दिया गया है रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो ऐसा क्यों किया गया है नासा के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, कहानी क्या है। कहानी यह है कि टेलीस्कोप का नाम बदल कर नासा ने रख दिया, तो रोमन स्पेस टेलीस्कोप रख दिया। चीफ एस्ट्रोनॉमर जो वहाँ का पहला एस्ट्रोनॉमर जो था दोस्तों, वहाँ नासा का, अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है नासा, वहाँ उसका नाम था नैन्सी ग्रेस रॉमन, ठीक है। इनके सम्मान में इनको बोला जाता है कि ये हबल टेलीस्कोप, मदर ऑफ द हबल टेलीस्कोप, मतलब बोला जाता है कि हबल टेलीस्कोप का यही भेजे थे, ठीक है। तो इनके मतलब सम्मान में क्या किया दोस्तों कि जो ये टेलीस्कोप है, इनका नाम बदल कर रख दिया गया है रोमन रोमन स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है दोस्तों। तो ये है नासा ने, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप है। देखिए दोस्तों, टेलीस्कोप से क्या होता है, दूर दूर की चीजों को देखा जाता है। जैसे चंद्रमा का फोटो खींच लेते हैं, मंगल का फोटो जो हम लोग को इतना शानदार दिखाई देता है। ये सब जो आप देखे होंगे थंबनेल में, ये सब कौन खींचता है, तो ये सब फोटो कोई कैमरा खींचता होगा। तो सिंपल कैमरा, मोबाइल का कैमरा तो खींच नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हबल टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने के लिए, दूरबीन इसका नाम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, दूसरा न्यूज को, और क्या है देखते हैं दोस्तों। दूसरा न्यूज पूरा मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ सुने हैं। तो अग्निप्रस्थ जो है आईएनएस कलिंगा में क्या किया है दोस्तों, एक म्यूजियम बनाया गया है अग्निप्रस्थ नाम का, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर ये बच्चों को, ये जो वहाँ विजिट करने जाएंगे लोगों को दिखाया जाएगा कि मिसाइल कैसे ब्लास्ट होता है, मिसाइल कैसे काम करता है, मिसाइल कैसे बनता है, ये सब चीजें दिखाया जाएगा इंटरेस्टिंग रूप से, ठीक है। तो वहाँ पर पार्क बनाया जा रहा है। तो कहाँ पर ये उड़ीसा किट कलिंगा, ठीक है, जहाँ पर किट कलिंगा यूनिवर्सिटी है ना, तो उससे याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद जो न्यूज बना है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना अध्यक्षों का सम्मेलन 29 मई को दिल्ली में करी गई, ठीक है। भारतीय सेना उसके सभी अध्यक्षों का जो मीटिंग है दोस्तों, वो कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। और दूसरा जो मीटिंग होगा दोस्तों, वो पहला तो अभी ये 29 मई को हुआ था,
ठीक है, और दूसरा जो होगा 24 से 27 जून के बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मीटिंग क्या था, साकेतकर समिति का जो रिपोर्ट आया था ना दोस्तों, जिसमें बोला गया था कि जो है हम लोग को ये आर्मी को कम कर दिया जाए, जैसे चाइना अपना आर्मी को कम कर दिया था। और दुनिया अभी क्या है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा इंडियन आर्मी है आज के डेट में, इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा दुनिया में है। तो चाइना के पास था ये रिकॉर्ड, लेकिन चाइना ने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा होता है और क्वालिटी नहीं आ पाता है, तो कम कर देंगे और उसी में उतना इन्वेस्ट करेंगे तो क्वालिटी आएगा आर्मी में। ठीक है, ऐसा मानना है साकेतकर समिति का, और ये इंडियन आर्मी इसको मान लिया है और इसको करने जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत अभी हाल ही में न्यूज में आया था ये सर्विस ऑफ टूर जो आया था, इसी का एक हिस्सा था दोस्तों। तो ये साकेतकर समिति याद रखना है, और इंडियन आर्मी में क्या हो रहा है ये याद रखना है। और इंडियन आर्मी जो है दोस्तों 7 मतलब कमांडो में डिवाइड होके होती है, मतलब 7 कमांडो डिवाइडेड होती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, ईस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, साउदर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड और ट्रेनिंग कमांड, ये 7 कमांड है दोस्तों शामिल होके और पूरा इंडियन आर्मी बनाती है। ठीक है, इसके जो प्रमुख अध्यक्ष है वो है मनोज मुकुंद नरावने जी, इसके प्रमुख है वर्तमान में। इसको याद रखना है फैक्ट, ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बोल रहा है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। ठीक है, नो टैबको डे, तंबाकू खाना मना है। ठीक है, तंबाकू खाने से क्या होता है आप लोग को फिल्म में दिखाया जाता है, जब फिल्म शुरू होता है तो मुकेश जो है तंबाकू खाते हैं, उसका कैंसर हो जाता है, लंग्स सड़ जाता है। तो तंबाकू नहीं खाना दोस्तों। और इसका जो थीम था, ये थीम पूछ सकता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटेक्टिंग यूथ, युवाओं की सुरक्षा, युवाओं की सुरक्षा करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना बात को। तो कनाडा की बोल रहे कि दूसरा जो है, कनाडा की विमान कंपनी मैग्नी एक्स, कनाडा की एक विमान कंपनी है मैग्नी एक्स, जो क्या है दोस्तों कि पहली बार इलेक्ट्रिक विमान उड़ाया था कहाँ पे, कनाडा में। ठीक है, ये हम लोग न्यूज में पढ़े थे, तो उसी का अपडेट आया है। न्यूज क्या आया है कि सबसे लंबे समय तक, मतलब लगभग 30 मिनट तक, जो अमेरिका का जो ये है ये वाशिंगटन, वहां पर क्या किया दोस्तों कि इन्होंने सबसे लंबे तक रिकॉर्ड बनाया इलेक्ट्रिक विमान का। मतलब पूरा पूरा सोलर एनर्जी से चलेगा, चार्ज कीजिए और जैसे चार्ज वाला गाड़ी नहीं आता है टोटो, उस तरह से ये वायुयान बना दिए। देखिए दोस्तों, ये है एक्चुअल फिगर इसका। ठीक है, सॉरी ये वाला फिगर है दोस्तों, ये वाला कोई दूसरा फिगर है। तो ये फिगर है किसका, सेसना 2208, ये इस विमान का नाम है, ये विमान का नाम याद रखिए। और ये कंपनी मैग्ना एक्स कंपनी को याद रखिए। और कहाँ पर उड़ाया, तो ये उड़ाया था ये अमेरिका वाशिंगटन में। और इससे पहले कहाँ उड़ाया, सी प्लेन, अब मतलब जो समुद्र के ऊपर उड़ाया था, इसलिए सी प्लेन इसको बोल दिया, सबसे पहले बार उड़ाया गया था। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक विमान। तो इलेक्ट्रिक विमान की कहानी खत्म हो गया, और आगे हम लोग न्यूज को देखते हैं कि क्या है। कि अगला न्यूज जो बना है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए रोहित शर्मा को सिफारिश करी है। मतलब रोहित शर्मा को देने के लिए बोले बीसीसीआई की तरफ से, ये जो शर्मा जी का है ना, समझ रहे हैं ना, तो ये इनको बोला गया कि खेल रत्न दिया जाएगा। और ये खेल रत्न जो है, राजीव गांधी खेल रत्न, इन्हीं को बोलते हैं। ये मतलब भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है दोस्तों। और इसके बाद ही आता है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड के लिए बीसीसीआई ने ईशांत शर्मा और शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामित किया है। ठीक है दोस्तों, तो इनको मिल सकता है खेल रत्न। तो ये याद रखिएगा, 2020 में इनको मिल रहा है। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स का बन जाता है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इसको एग्जाम तक सेव रखिए। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो बना है, अगला जो बना है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व मौसम विभाग जो है, उसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 23 मई 1950 को हुई थी, और 187 देश इसमें शामिल है दोस्तों। ये मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, कब तूफान आएगा, कब मानसून आएगा, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, जिसकी मुख्य शाखा क्या है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका मुख्य शाखा है यूएन का। ठीक है दोस्तों, तो ये मुख्य रूप से याद करने के लिए है फैक्ट। तो यहाँ पर हमारा न्यूज खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अगर ये फैक्ट्स लगता है कि आपको सही है, एग्जाम तक आ सकते हैं, ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस फंसेंगे, ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज होते हैं दोस्तों, और ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स वगैरह से मैं लेकर आता हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताने का कोशिश किया। ये मैं खुद 3-4 घंटे स्टडी करने के बाद आपको ये सब कम समय में दे पाता हूँ। तो आप प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।